साहब जी महाराज के बचन। नजात या मुक्ति की अवस्था क्या हो सकती है, इसमें शुभा संदेह नहीं कि हर मिल्लत, धार्मिक विश्वास और मजहब के लोग अपनी मजहबी पुस्तकों के लिए सबसे ज्यादा ताजीम आदर रखते हैं, और यह कार्रवाई उनकी जायज भी है। लेकिन किसी पुस्तक के लिए दिल में बढ़कर ताजीम रखना एक बात है, और उस पुस्तक के गूढ़ भेद यानी रहस्य को समझकर अपने अंदर साक्षात करना यानी उसको तजर्बे में लाना दूसरी बात है। चुनाचे आम तौर से लोग इस फर्क को ख्याल में न लाकर पिछले महात्माओं को शिक्षा के जौहर को न समझते हुए एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। ख्याल करना चाहिए कि जिस शख्स ने आज तक मीठी चीज नहीं चखी है और जिसको कोई भी अनुमान रियलाइजेशन मिठास का नहीं है, वह मिठास के बारे में क्या गुफ्तगू बातचीत कर सकता है और किस कदर जान और सच्चाई उसकी गुफ्तगू में हो सकती है। बरखिलाफ इसके अगर किसी शख्स ने घास के एक मीठे तिनके का भी जायका आजमा लिया है तो वह इस खफीफ तुच्छ मिठास के तजर्बे की मदद से बहुत कुछ असली रोशनी मिठास के मजमून पर डाल सकता है। इसलिए नजात के मजमून पर तकरीर कर सकने और उस तकरीर को समझने के लिए ऐसे ही लोग मौजूद योग्य हैं कि जिनको कम अज कम खफरीफ छोटे पैमाने में मुक्ति का तजर्बा रियलाइजेशन हो गया है। सत्संग में चूंकि ऐसे अभ्यासी बक्सरत बहुत तादाद में मौजूद हैं कि जिन्होंने इस रास्ते पर अमली तौर से कदम रखा है और किसी न किसी दर्जे का अंतरी तजर्बा सच्ची मुक्ति का हासिल किया है। इसलिए यह मजमून दरअसल सत्संग में बयान करने लायक है। सच्ची मुक्ति किसको कहते हैं के बजाय सच्ची मुक्ति की अवस्था क्या हो सकती है। उन्वान शीर्षक जो ऊपर कायम किया गया वह यह जाहिर करने की गरज से किया गया है कि निष्पक्ष यानी आजादाना तौर पर बगैर किसी मजहबी पुस्तक या मजहबी शिक्षा की ओट लिए सिर्फ अक्ल सलीम पूर्ण बुद्धि के इस्तेमाल करने से मुक्ति की अवस्था क्या कायम होती है। यह आसानी से माना जा सकता है कि अगर किसी जंगली जानवर को शीश महल में जिसके अंदर आला दर्जे के झाड़ फानूस लगे हों और निहायत नफीस कालीन गालीचे बिछे हों छोड़ दिया जावे तो वह जानवर उस शीश महल के सामान से कोई सुख नहीं हासिल कर सकता। बरखिलाफ इसके ऐसी जगह में वह अपने तई अपने आप को निहायत दुखी महसूस करेगा। इसी तरह अगर किसी शीश महल के रहने वाले को जंगल में छोड़ दिया तो वह वहां जाने पर अव्वलुल जिक्र उपरोक्त जानवर की तरह से दुख महसूस करेगा। इससे नतीजा निकलता है कि जीव के लिए सच्ची मुक्ति की हालत वही हो सकती है जिसमें जीवात्मा यानी सूरत को अपने अंगों में बरतने का भरपूर मौका मिले। अगर जीवात्मा सच्चित आनंद या प्रेम स्वरूप है तो वह अवस्था ही जिसमें प्रवेश करने पर जीवात्मा अपने उन अंगों में आजादाना यानी बिला किसी किस्म की रोक व मुग्याहमत बाधा के बरत सकती है। सच्ची मुक्ति की अवस्था है। और अगर किसी शख्स की राय में इन औसाफ गुणों के बजाय जीवात्मा के दूसरे औसाफ हैं तो जाहिर है कि उस शख्स के बमुजिब अनुसार उन दूसरे अंगों में बिला किसी किस्म की कैद व रुकावट के बर्ताव के मौके को मुक्ति की अवस्था मानना होगा। जाहिर है कि ऐसी अवस्था की प्राप्ति सिर्फ ऐसे कामिल पुरुष की मदद से हो सकती है जिसको खुद यह गति हासिल हो। ऐसे कामिल पुरुष को संत मत में सच्चा सतगुरु कहा जाता है। ऐसे सतगुरु के मिलने पर उनकी बतलाई हुई अभ्यास की जुगती की कमाई करने से एक दिन हर शख्स की दिली आरजू पूरी हो सकती है। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया, मुश्किल यह है कि पढ़े लिखे लोग खुद ही बगैर किसी उस्ताद की मदद के इस मामले को तय किया चाहते हैं। तिन से संत मौन हो बैठे सो जिव करते अपनी हानि वेदांत का परम गूढ़ रहस्य जो प्राचीन ऋषि
सिखलाते थे। वह मैंने वर्णन किया। मत बतलाओ इसको किसी ऐसे शख्स को जो शांत पुरुष नहीं है, या तुम्हारा पुत्र नहीं है और तुम्हारा शिष्य नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद शब्द की असलियत का इल्म किसी को नहीं है। असली शब्द मरकज केंद्र पर होता है, फिर उसकी गंज होती है। जैसे घंटा घड़ियाल का शब्द, जिस जगह मोगरी लगाई जाती है वहां सिर्फ एक दफा टन होती है, फिर गूंजकर शब्द टन सा निकलता है और गूंजता है। असली शब्द तो मरकज का है। गंज और फैलाव का जोर होता है। इस तरह गूंजता गूंजता, फैलता फैलता शब्द सारे में व्यापक है। पहले शब्द निरंजन का है। इसी तरह गूंज से ओंग रारन सोहंग शब्द हैं। आदि शब्द कुल मालिक का राधा स्वामी है। फिर और शब्द मंडलों और फैलाव में गूंज के नीचे बने हैं। सबसे अफजल श्रेष्ठ काम सतगुरु को खुश करना है, और सतगुरु सिर्फ सच्ची दीनता से खुश होते हैं। अंदर से सच्ची दीनता होनी चाहिए। तमाम दुनिया मुर्दा है, सत्संगी मुर्दा नहीं लेकिन बीमार है। बीमार को तब ही खुशी हो सकती है जब तंदुरुस्ती आवे। तंदुरुस्ती हासिल होने से पहले बीमार को कभी हंसी खुशी नहीं होती। इसलिए हरगिज हंसी खुशी में नहीं लगना चाहिए, बल्कि सख्त बीमार की तरह खाने पीने वगैरह किसी चीज को दिल न चाहे। मन के किसी खुशी के अंग में न बरते। सख्त दीन अधीन आजिज रहकर सच्ची दीनता में बरते और दम दम मालिक के ध्यान में रहकर मालिक से मांगे। एक हकीम ने एक मूर्ख को नुस्खा लिख कर दिया कि उबाल कर पीना। उसने कागज का टुकड़ा उचाल कर पी लिया। दूसरे दिन हकीम ने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि कागज उबाल कर पी गया है। हकीम ने कुछ नहीं कहा। नुस्खा दोबारा लिख कर भी दिया और एक दूसरा नुस्खा भी लिखा और कहा कि पहला तो कल की तरह उबाल कर पी जाओ और दूसरे की जो अशिया चीजें हैं वह खरीद कर उनका जोशांदा बनाकर पी जाओ। चुनाचे ऐसा ही हुआ। नुस्खा उबालकर पीना तो उसकी श्रद्धा के लिए था और यह दवा भी दे दी। इसी तरह सतगुरु करते हैं। सत्संगियों के साथ हंसते खेलते हैं और वह हंसी खेल को अपना इलाज समझते हैं। श्रद्धा तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बीमार को दवा भी मिलनी चाहिए। हंसी खुशी बीमार का काम नहीं, जब तक इलाज न हो जावे। सच्ची दीनता से हर वक्त सतगुरु के ध्यान में रहना चाहिए। दरअसल मालिक और सतगुरु पतिव्रता स्त्री की तरह है। वह ऐसी स्त्री है कि अपने चाहने वाले की हरगिज नहीं चाहते कि दूसरी तरफ देखे। ख्वाह कुछ भी समझो, सतगुरु हरगिज पसंद नहीं करते कि उनका प्रेमी सत्संगी किसी तरफ देखे। इसमें उनको सख्त तकलीफ होती है, मगर उनकी कभी दिली नाराजगी नहीं होगी, बल्कि इसमें सत्संगी की गढ़त और संवारना मंजूर होता है। सत्संगियों को आपस में ईर्ष्या विरोध नहीं करना चाहिए। अक्सर सत्संगी ईर्ष्या में लगे रहते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। सत्संगियों में आपस में पूरा प्रेम होना चाहिए। दिल में सच्ची दीनता चाहिए। अगर पंखा या कोई और सेवा नहीं मिली तो कोई हानि नहीं। दिल में अगर सच्ची ख्वाहिश सेवा की है लेकिन मिली नहीं तो सेवा में दाखिल है। एक दफा सच्ची दीनता ग्रहण करनी चाहिए। अक्सर सतगुरु जो वचन फरमाते हैं वह हर एक सत्संगी की निस्बत होते हैं, लेकिन मूर्ख समझते हैं कि फुला खास शख्स को कहा गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर एक को उन वचनों पर अमल करना चाहिए
गुरुमुख उसका नाम है जो गुरु के हर एक हुक्म को माने और उसका पाबंद रहे। जिस तरह सतगुरु के संग बैठकर कोई गुनावन नहीं आते और किसी किस्म का ख्याल नहीं सताता, उसी तरह सतगुरु को हर वक्त अंग संग रखे। खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते सतगुरु के ध्यान में लगा रहे। खावे तो सतगुरु के ध्यान में, चले फिरे तो सतगुरु के ध्यान में। सतगुरु की मूर्ति आंखों में रहे। खुली आंखों सतगुरु का ध्यान रखे। फिर देखे कि किस तरह अभ्यास बनता है और शब्द खुलता है। अपनी हालत चंद दिनों में कुछ की कुछ देख लेगा। आम तौर से दुनिया में देखा गया है कि लोग ब्याह शादी की बाबत पंचायत में बातें बनाते रहते हैं, जिसमें फजूल वक्त गवाते हैं। देहात में आम तौर पर बातें करते रहते हैं। अगर बातें बनाना छोड़ देते तो फसल के वक्त कुछ कमा लेते। इसी तरह परमार्थ के मुतल्लिक बातें बनाने से कुछ हासिल न होगा। यह सख्त कठिन रास्ता है जिनकी फिक्र में दिन रात लगे रहना चाहिए। यूं कभी कभी कोई संस्कारी जीव 1% कुछ हासिल कर ले तो कर ले, वरना आम कायदा यह नहीं है। किसी धोबी के यहाँ कपड़े ढोने वाला गधा बंधा हुआ था। रात को चोर आए। गधा जोर से रेंकने लगा। जिस वक्त चोर कपड़े बांध चुके थे तो धोबी जाग पड़ा। चोर भाग गए। यह महज इत्तिफाक था, वरना लाखों गधे हैं। कभी किसी अमीर वगैरह ने यह ख्याल नहीं किया कि चोरों से बचने के लिए गधा बांधा जावे। इसी तरह आम कायदा नहीं है कि बगैर सख्त तलाश व खोज के काम बन जावे। आम कायदा तो यही है कि सख्त तलाश व खोज की जावे, तब काम बनेगा। सख्त अंधेरदर्दी का आलम हालत है और हर एक काम कानून के मुताबिक हो रहा है। हिरनी अपने बच्चों को सुबह ले जा रही है। शिकारी ताक में बैठा है। झट गोली मारकर हिरनी को गिरा दिया। बच्चे तड़पते तड़पते भाग गए। बच्चों ने शिकारी का क्या बिगाड़ा था। इसी तरह हजारों माताओं के बच्चे मर जाते हैं या हजारों बच्चे यतीम यानी अनाथ हो जाते हैं और वह तरसते रहते हैं। बैठे बैठे कुछ का हल हो जाता है। हर एक काम खास कानून के मुताबिक हो रहा है। ऐमे आलम में बातें बनाने में परमार्थ कब मिलेगा। इस रचना के धनी मालिक की जबरदस्त शक्ति है। जैसा कि इंसानी वजूद शरीर के कान, आंख, गुर्दों, मसाने, रगों, नाड़ियों और नब्ज को गौर से देखने से मालूम होगा कि किस कानून और किस दिमाग से किस तरह यह चीजें बनाई गई है। क्या यह यूं ही बन गई हैं? हरगिज नहीं। इंसान के बनाने में निहायत जबरदस्त ताकत व ज्ञान से काम लिया गया है। फिर जब तक उससे जबरदस्त शक्ति को न पकड़ा जावेगा, किस तरह काम होगा। एक बूढ़ा जमींदार मरने लगा। लड़कों ने कहा, हमारे लिए क्या छोड़ा है? उसने कहा कि फुला खेत में खजाना दबा हुआ है। उसके मरने के बाद लड़कों को खजाना खोदने की फिक्र हुई। उसके मरने के बाद लड़कों को खजाना खोदने की फिक्र हुई। लगे खेत को खोदने। खोदते खोदते तमाम खेत खोद मारा, मगर खजाना न निकला। मजबूरन फसल के वक्त पानी लगाकर फसल की काश्त की गई। चूंकि अच्छी गहरी खुदाई की थी, खूब फसल हुई, पहले से दुगुनी। तब जाकर उनको मालूम हुआ कि हमारे बाप ने यह खजाना रखा था। इस तरह मूर्ख इंसान को पहले कुछ इल्म नहीं होता, बातें बनाता रहता है। जब खोदता है तब खजाना पाता है। यह बातों का आलम दुनिया नहीं है। ख्याल करो कि मन की किस कदर जबरदस्त ताकत है। एक तो वह इंद्रियों के द्वारे हर वक्त बाहर का ज्ञान लेकर जमा करता रहता है, सिर्फ सुषुप्ति में चुप रहता है।
जागृत और स्वप्न में मृत्वातिर लगातार काम करता रहता है। फिर पहले का हासिल किया हुआ जो ज्ञान होता है उसके उतार चढ़ाव व अमल करने में ही चित्त लगा रहता है। ऐसी हालत में जबकि हर एक काम मन से होता है, किसी तरह भी परमार्थ का हुसूल प्राप्ति आसानी व बातों से मुमकिन नहीं, जब तक सुरतवंत पुरुष से मेल न किया जावेगा। यानी ऐसा पुरुष जिसने मन को साधा और सुरत का रूप देखा है, तलाश करके उससे मेल न किया जावेगा, कुछ हासिल न होगा। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही सबसे अफजल बड़ा फर्ज सुरत यानी आत्मा के दर्शन करने का है। जब तक आत्मा के दर्शन न होंगे, परमात्मा या कुल मालिक के दर्शन नहीं हो सकते। मन के खेल जरूर बंद करने होंगे और सुरत को जगाना होगा। और सुरत सतगुरु से, जिन्होंने अपनी सुरत जगाई हुई है, यानी सुरतवंत पुरुष हैं। मेल करने से और उनकी मेहर से जगेगी। सभी को प्यार भरा राधा स्वामी।